हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लॉज। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्लॉज क्या होता है। बात करें क्लॉज की तो इसकी डेफिनेशन होती है अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ठीक, देखो ये क्लॉज क्या होता है तो एक ग्रुप होता है किस चीज़ का, तो वर्ड्स का, शब्दों का, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग और पूरा अर्थ भी बताता है, एंड हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब, जैसी सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है और यही सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर बनाता है क्या चीज़, क्लॉज। क्लॉज को अगर हिंदी में समझे तो इसको बोलते हैं हम लोग वाक्यांश। वाक्यांश अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, वाक्य और इधर अंश। ठीक, वाक्य को सेंटेंस और ये पार्ट। तो डायरेक्टली हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज। तो अगर हम यहाँ देखें एग्जाम्पल में तो अंजलि इज हंग्री, अंजलि क्या आपका सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग इज क्या होगी इसकी, वर्ब। वैसे सेम नीचे वाला भी सेंटेंस देखेंगे अगर, सी इज फीलिंग वेल टुडे, सी क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया और उसके अकॉर्डिंग इज आपकी वर्ब हो गई। आगे चलते हैं। जो क्लॉज है, क्लॉज के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि उसका सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, यही मिलकर बनाती है क्लॉज। ठीक है, अ सिंपल सेंटेंस कैन आल्सो बी कॉल्ड वन क्लॉज। देखो जो हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है ना, एक साधारण सा भी सेंटेंस, तो उसको भी हम एक क्लॉज बोल सकते हैं। जैसे राधा इज डांसिंग, राधा सब्जेक्ट हो गई, राधा सब्जेक्ट हो गई और इस राधा के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आ गई। ठीक है, तो हमको बस सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब है, बाकी क्या लिखा है उसका मतलब है, हमको चाहिए क्लॉज और सब्जेक्ट वर्ब मिलकर ही बनाता है क्लॉज। आगे देखेंगे, सम सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लॉज। कुछ सेंटेंस हैं जिनके अंदर एक से अधिक भी क्लॉज आते हैं। जैसे आई वेटेड फॉर हर बट शी डिड नॉट केम। देखो आई क्या है, आई क्या है तो आई सब्जेक्ट है और वेटेड क्या है तो इसकी वर्ब हो गई। सी क्या है तो सी सब्जेक्ट है और डिड क्या है उसकी वर्ब हो गई। रागिनी लाइक्स मी, रागिनी मुझे पसंद करती है बट आई लाइक अंजलि, लेकिन मैं किससे करता हूँ पसंद, अंजलि को। बिकॉज आई वॉन्ट टू मैरी हर, क्योंकि मैं उससे ब्याह करना चाहता हूँ यानी शादी करना चाहता हूँ। तो खैर हमको हिंदी से आने मतलब है, हमको देखना है क्या चीज़ कि सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ है। अगर बात करें इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की तो देखो रागिनी एक सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग लाइक्स इसकी वर्ब हो गई। आई एक सब्जेक्ट हो गया, इस आई के अकॉर्डिंग लाइक वर्ब हो गई। तो यहाँ सिंगुलर था तो वो भी सिंगुलर, यहाँ आई को हम प्लूरल मान के चलते हैं तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब, फिर आई के साथ वांट प्लूरल। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं पार्ट्स ऑफ क्लॉज। बात इतनी क्लियर। क्लॉज के लिए क्या चाहिए तो सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो पार्ट्स ऑफ क्लॉज, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, एक एक करके दोनों देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, देखो नाम से ही जो है इसको क्लियर कर दिया गया है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो किसी पे निर्भर नहीं रहेगा, ये अपने आप में कंप्लीट है। तो डेफिनेशन इसकी, एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द सेम एज अ कंप्लीट सेंटेंस। देखो जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो किसकी तरह होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह ही होता है। एंड कैन स्टैंड अलोन, और ये हमेशा अकेले आता है, इसके लिए इसको किसी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे सी एट डिनर, सी क्या है सब्जेक्ट, एट क्या है वर्ब, और इसका पूरा का पूरा कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कंप्लीट सेंटेंस की तरह है और इसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अपने आप में एक सेंटेंस है और एक क्लॉज भी। आई वॉज वर्किंग, आई क्या है सब्जेक्ट और वॉज क्या है इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज, बात करें डिपेंडेंट क्लॉज की तो डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। पहली कंडीशन है कि अकेले नहीं आता है। इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बट इट कुड नॉट बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ। देखो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब तो होती है लेकिन ये अपने आप में एक सेंटेंस नहीं कहलाता है। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस,
इसको जो है कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है। जैसे व्हेन अंजलि गॉट होम, जब अंजलि घर आई। तो ये बताओ, जब अंजलि घर आई तो ये मीनिंग तो कुछ आधा अधूरा निकल रहा है, पूरा तो मीनिंग निकल नहीं रहा है। तो जब पूरे मीनिंग नहीं निकले, जब पूरी मीनिंग नहीं निकले तो इसको हम सेंटेंस बोलेंगे नहीं। तो इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये सेंटेंस बने, हमको क्या चाहिए? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन अंजलि गॉट होम, जब अंजलि घर आई, शी एट डिनर, फिर उसने खाना खाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, और हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ करके इस सेंटेंस को पूरा किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट, इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफन बिगिन्स विथ वर्ड्स सच एज। देखिए कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जिनके साथ में इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होता है। when, while, if, unless, although, as soon as long as, because, since, etc. while he was playing, जब वह खेल रहा था। क्या? तो फिर आगे की बात तो कंप्लीट नहीं है। if अंजलि कम here, अंजलि अगर यहाँ आती है तो कंप्लीट करने के लिए चाहिए हमको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो क्या सीखा अभी तक आप लोगों ने कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो किस पे डिपेंड है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉज। काइंड्स ऑफ क्लॉज की बात करें तो प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट, एक एक करके सबको देखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लॉज। देखो कोई भी सेंटेंस है ना तो उसकी शुरुआत होती है सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज से। और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब। ठीक, सी इट्स, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। सी इट्स मैंगो, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ये एक क्लॉज है और इसको हम एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं और एक क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सेंटेंस विच ज्वाइन विथ फॉलोइंग कंजंक्शन। देखो बट, एंड, और, नॉर, फॉर, etc. ऐसे कंजंक्शन से जो सेंटेंस जुड़े रहते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, जैसे आई वेंट देयर एंड मेट हर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि जो ये लिखा गया है मेट, तो मेट और एंड के बीच में अपना आई जो है ना सब्जेक्ट, ये हाइड है। क्यों? क्योंकि जब एक सेंटेंस के अंदर जब सेम सब्जेक्ट होता है तो उसको हम लोग बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आई को हम लोगों ने लिखा नहीं है, लेकिन जो सेंस है वो आई का ही आएगा। आई वेंट देयर, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, और वेंट क्या होगा? इसकी वर्ब हो गई। वैसे ही यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है, और इसकी मेट वर्ब हो गई, और जुड़ा किससे है? एंड कंजंक्शन से। तो अभी बताया मैंने आपको कि अगर बट, एंड, और, नॉर, फॉर, इस तरीके के जो भी कंजंक्शन है इनके साथ जो भी सेंटेंस जुड़े रहेंगे तो वो होते हैं आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, आते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज पे। सेंटेंस विच ज्वाइंट विद द फॉलोइंग कंजंक्शंस। देखो जैसे में WH वर्ड होता है ना, WH वर्ड, जो WH वर्ड होता है तो जो इससे मिलके बनते हैं कंजंक्शन, तो इनसे जो जुड़ा होता है सिर्फ हु को छोड़ के, जैसे व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, हाउ, और बाकी जो भी आते हैं आपके WH वर्ड में, उनसे जो जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन क्या है आपका? WH का जो है एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। शी वॉज डांसिंग, जब वो नाच रही थी या डांस कर रही थी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो भी सेंटेंस आपके व्हेन, व्हाट, मतलब WH वर्ड से जो भी जुड़े रहेंगे एक्सेप्ट हु, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज। जो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज थे, इनके बेसिस पे हम लोग सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। एक एक करके सबको देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, इट्स बिगिन विथ प्रिंसिपल क्लॉज। सिंपल सेंटेंस या फिर कोई भी सेंटेंस हो वो हमेशा ही बिगिन्स मतलब कि शुरुआत होता है किसी से? उसका प्रिंसिपल क्लॉज से। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? तो सब्जेक्ट और वर्ब, जैसे सब्जेक्ट वैसी वर्ब, कोई कंडीशन नहीं। ये सिंपल सेंटेंस जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ही वेंट देयर, ही क्या आपका? सब्जेक्ट हो गया, और वेंट क्या हो गई? इसकी वर्ब। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और केम क्या होगी? इसकी वर्ब। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे।
इट्स बिगिन विथ प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखो जब हम प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को मर्ज कर देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। आई वेंट देयर एंड मेट हर, मैं वहाँ गया और, ये क्या आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज वाला। जब पता है कि जब भी कोई सेंटेंस एंड, नॉर, फॉर, और से जुड़ा होगा तो आपका कंपाउंड कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज से जो जुड़ा है प्रिंसिपल क्लॉज, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस ऑलवेज ज्वाइंड विद कंजंक्शन। कंपाउंड सेंटेंस ऑलवेज भी डिपेंडेंट क्लॉज। देखो कंपाउंड सेंटेंस जो है ना वो किसी न किसी पर निर्भर रहता है। देखिए कम्प्लेक्स सेंटेंस बिगिंस होता है किसी से, तो स्टार्टिंग तो होगा प्रिंसिपल क्लॉज से और बाद में जुड़ जाएगा इसमें क्या? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? तो WH वर्ड वाले जितने आते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग, मैं वहाँ गया जब वह डांस कर रही थी। अब ये बताओ कि यहाँ पे WH वर्ड फैमिली है, तो ये क्या हो गया आपका? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आगे चलते हैं और देखते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस की बात करें तो इट्स बिगिन विद प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट। मिक्स का मतलब है कि सब इसमें मिला दो, जितना है सब लाके मिला दो। तो प्रिंसिपल था पहले से ही स्टार्ट तो करेगा यही, कोऑर्डिनेट को मिला दो, एंड से जुड़ा है कोऑर्डिनेट बन गया, और सबऑर्डिनेट व्हेन जो WH फैमिली है वो आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ये देखो ये सेंटेंस है। सेंटेंस को हम लोगों ने डिवाइड किया था 5 पार्ट में, पहले जब हम लोग पढ़ रहे पहले पार्ट में जो पढ़ा हम लोगों ने, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये आपके 5 पार्ट थे। ठीक है, लेकिन अब जो है 2 टाइप में देखेंगे, इधर वाला ओल्ड है और इधर वाला न्यू। ठीक है, अब देखो असर्टिव सेंटेंस को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट में ही पॉजिटिव और निगेटिव होता है, यहाँ पर अफर्मेटिव और निगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं इसको। इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव को मिला के बनाया गया था कमांड सेंटेंस, लेकिन बाद में फिर 2006 के अंदर इसको चेंज करके वापस से बोल दिया गया कि इंपेरेटिव रहेगा और ऑप्टेटिव रहेगा। और एक्सक्लेमेटरी जो है इसको नाम दिया गया एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का। ठीक है, अब करते हैं सेवा समाप्त, मिलते हैं अगले एपिसोड में।